हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी यूनिट चल रही है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ है। कुछ बुक्स जो हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दे देती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से दे देती हैं। देखिए, इसमें डेली लाइफ में यूज़ हम देखेंगे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या कहीं भी इस तरह की जगह जहाँ एंगल, हाइट, डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। देखिए, हम इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? देखिए, समझिए। सपोज कीजिए एक कार यहाँ खड़ी है और एक बंदा या यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ इस टावर को ऊपर देख रहा है। सपोज तो ये इस ऑब्जर्वर की आंख पर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज कीजिए इस टावर पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है कोई, और ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है। इस बंदे पहले वाले ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर फर्स्ट है, यहाँ ऑब्जर्वर सेकंड मान लें हम इसको, और ये नीचे की तरफ देख रहा है इसको। तो ये जो इसकी आंख पर जो एंगल बनेगा, इस तरह से हम दिखाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दिखाना होता है तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोज पी क्यू आर, हमने यहाँ लाइन मान ली एक्स। तो ये जो एंगल बनेगा इसकी आंख पर, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहलाएगा। देखिए, हिंदी में इसको उन्नयन कोण कहते हैं और इसको अवनमन कोण कहते हैं। नीचे की तरफ देखो, हिंदी भी बता दिए। अब देखिए, आपको 9th की एक थ्योरम यहाँ पर यूज होती नजर आ रही होगी कि देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल बन जाता है, एक सिद्धांत बन जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के इक्वल होता है। पॉज करके पहले उतार लीजिए, आगे कराऊं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वजह से क्वेश्चन देखिए क्या होता है। क्वेश्चन हमें द एंगल ऑफ, हमें क्वेश्चन दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड फुट of tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए, इस टॉपिक में या इस चैप्टर में कुछ किताबें अलग चैप्टर दे देती हैं, है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का ही। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको केवल पहले क्वेश्चन पढ़ करके फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप फिगर ड्रॉ करने के नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए, पहले ये फिगर ड्रॉ करेंगे हम सॉल्यूशन में। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं उतारा जाएगा, इसको पढ़ करके फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, हमने एक टावर मान लिया। टावर के, ये टावर है,
इस टावर की हाइट h मान ली, सपोज h हाइट का है, PQ टावर मान लिया। इस Q पॉइंट से, ये फुट ऑफ द टावर मीन्स यहाँ से 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई R पॉइंट है। ये R पॉइंट पर खड़े होकर के ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो यहाँ इसकी आंख पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बन रहा है, सपोज कह रहा है वो क्वेश्चन में। और ये डिस्टेंस भी हमें दे रखी है 30 मीटर। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ करके बनाने आता है, और क्वेश्चन में की फिगर में हर चीज मेंशन कीजिए। टावर ये रहा, ब्रैकेट में लिख देंगे, या ऑब्जर्वर, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट। अब हमें पता करना है, देखिए ये 90 डिग्री है कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो यहाँ काम कर जाएगा, जो इसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज होता हो। तो यहाँ हम सीधे सीधे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर PQ इक्वल टू h। हमने लिख दिया PQ टावर है, उसकी हाइट हमने h सपोज कर ली। सो इन ट्राइंगल, देखिए, और हमें जो दे रखा था वो लिख देंगे कि RQ दे रखा है 30 मीटर, एंगल R दे रखा है 30 डिग्री, एंगल R लिख दें या एंगल PRQ लिख दें, बात एक ही है। तो इन ट्राइंगल, अब यहाँ लिखेंगे हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, PQR। PQR में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मतलब PQ अपॉन QR। tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 इक्वल टू PQ h है अपॉन QR हमें 30 दे रखा है, हम इससे निकाल देंगे h की वैल्यू, h इक्वल टू ये देखिए 30/√3 आ जाएगी। रेसिप्रोक, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट रेशनलाइज करने के लिए, तो हमारे पास h आ जाएगी इससे 30√3 अपॉन 3 से 10 टाइम्स कट जाएगा, इम्प्लाइज h इक्वल टू 10√3 मीटर। आंसर तो ये भी सही है बेटा। अगर √3 की वैल्यू पुट करते हैं, क्यों कहते हैं, तो √3 की वैल्यू हमें साथ में देगा ब्रैकेट में, पुट कर देंगे 1.732, नहीं कह रहा तो ये भी सही है। लेकिन इसको तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर लिखने के लिए नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू 10√3 मीटर, और ये ऐसे करके दोनों तरफ से हाईलाइट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर मेंशन कर देंगे। पॉज करके उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर फुल स्टॉप लगा के दूसरी कंडीशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, कहाँ पे है वाटर टैंक, ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, डेप्थ ऑफ द टैंक। देखिए बेटा, इसमें सपोज किया हमने, ये टावर है BC, यहाँ लिख देंगे लेट BC टावर BC इक्वल टू h, हाइट मान ली उसकी, ऐसे लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर लिख दीजिए, लेट हाइट ऑफ टावर BC इक्वल टू h, हाइट ऑफ टैंक या डेप्थ ऑफ टैंक। देखिए इस टावर के ऊपर टैंक रखा है, उसे CD दे दिया हमने नाम, इक्वल टू h1, उसकी हाइट हमने h1 मान ली। अब ये दोनों बातें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए और टैंक की डेप्थ बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, और दोनों को ऑब्जर्वर यहीं पर है, 40 मीटर पर है यहाँ से, फुट से। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल, देखिए इस ट्राइंगल में लगा दें, ABC में लगा दिया, क्या है बेटा, tan 45 डिग्री
इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। 1 इक्वल टू, देखिए हम बी सी की वैल्यू रखेंगे, एच है अपॉन 40, तो इससे हमारे पास एच आ जाएगी और वो आएगी 40 मीटर। देखिए 1045 ने 1030 डिग्री, सॉरी 1030 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो 1030 है, सॉरी ये 30 डिग्री है, मैं गलत मिस्टेक हो गई। 1030 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, 1030 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3, तो इससे h आ जाएगी, देखिए h √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 40, सो h इक्वल टू 40/√3 मीटर। आप इसको रेसलर कराएंगे नीचे डिनोमीटर को, h इक्वल टू 40/√3 इंटू √3 इंटू √3, h इक्वल टू 40√3/3 मीटर। ये तो हाइट ऑफ द टावर आ गई बेटा, 40√3/3 मीटर आ गई हाइट ऑफ द टावर। पॉज करके पहले उतार लीजिए, आगे कराऊंगा। हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है टावर तक का, यहाँ तक का बेटा पहले। अब देखिए आगे, मैं ऊपर से साफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हमें पूछ रहा है टैंक की, देखिए यहाँ से टोटल अगर हाइट देखेंगे तो टोटल हाइट होगी h प्लस h1। अब हम लेंगे बेटा इन ट्राइंगल, देखिए ABD, और ABD में ये पूरा एंगल 45 डिग्री का बनना है। 1045 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन AB, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू 1, BD की वैल्यू हमारे पास में h प्लस h1 अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास 40 दे रखी है, तो इससे h प्लस h1 इक्वल टू 40। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ सपोज कर लेंगे, तो हमने यहाँ √3 की वैल्यू रखी नहीं है, ये भी आंसर सही है। √3 की हमें वैल्यू दे रखी होगी तो हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। पुट h इक्वल टू, देखिए ये h इक्वल टू 40√3/3 इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, तो h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 40√3/3 प्लस h1 इक्वल टू 40, इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे h1 इक्वल टू 40 माइनस, देखिए 40 माइनस ये इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे 40√3/3, एलसीएम ले लेंगे, 120 माइनस 40√3 मीटर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे इसको, तो हमारे पास जो आंसर आ गए, देखिए h यानी हाइट ऑफ टावर, h इक्वल टू 40√3/3 मीटर। डेप्थ ऑफ टैंक h1 इक्वल टू 120 माइनस 40√3/3 मीटर। दिस इज द आंसर। और √3 की वैल्यू अगर एग्जाम में देते तो साथ में रख देंगे। √3 की वैल्यू होती है, देखिए 1.732, अगर कहेगा तो पुट कर देंगे। पॉज करके उतारिए इसको। स्टूडेंट देखिए एक नया क्वेश्चन, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, हवा चली पेड़ टूट गया। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन पढ़ करके पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है पहले से ही, थोड़ा सा देखिए इस तरह से 90 डिग्री है। एक पेड़ खड़ा हुआ था AB, वो C पॉइंट पर से टूट गया हवा तेज चलने से, और ऐसे करके झुक गया 30 डिग्री पर, और वो भी रूट से 30 मीटर डिस्टेंस पर। तो वो पूछा हाइट कितनी होगी टोटल इस ट्री की, यहाँ लिख देंगे ट्री।
ये है ब्रोकन पार्ट। तो ये h2 हाइट थी तो h2 ही ऐसी झुकेगी, इसलिए हमने माना है, सपोज किया है। अब देखिए इन ट्राइंगल, पहले हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे DAC tan 30 डिग्री। क्यों यूज किया tan 30? देखिए हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ये रहा, और ये बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री जैसे tan है, tan 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 AC H1 अपॉन 30। इससे हम H1 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, H1 इक्वल टू देखिए 30/√3, वही रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, सो इक्वल टू 30 इंटू √3 अपॉन 3, 3 10 जा 30, सो H1 आ गया हमारे पास बेटा 10√3 मीटर। ये तो पेड़ का ये वाला हिस्सा आ गया ट्री का। अब देखिए हमें ये हिस्सा भी निकालना है जो झुक गया था, तभी तो पेड़ की पूरी हाइट आएगी। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, पहले पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम उसी ट्राइंगल ADC को ही लेते हैं, DAC को। अब हम इसमें कॉस यूज कर लेंगे, cos 30। क्यों यूज करेंगे? बेस दे रखा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, बेस और हाइपोटेनस में कॉस लगता है। इस पूरे चैप्टर में बस यही बातें हैं, डिटेल से क्वेश्चन को पढ़ करके पहले फिगर बनाइए, फिर ये पता लगाइए कि उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज होगा। cos 30 डिग्री इक्वल टू देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2 इक्वल टू AD की वैल्यू हमारे पास देखिए 30 है, और ये CD की वैल्यू H2 है, H2 इक्वल टू 30 इंटू 2/√3, 30 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू 30, 60 हो जाएगा बेटा ये, इंटू √3/3, इसे कैंसिल आउट, सो H2 इक्वल टू 20/√3 मीटर। ये H2 आ गया बेटा। अब हमसे पूछ रहा है वो पूरी हाइट कंप्लीट। देखिए कंप्लीट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब पूछ रहा है AB को, सो AB इक्वल टू H1 प्लस H2, यानी H1 की वैल्यू 10√3 प्लस 20/√3, सो हाइट ऑफ ट्री और ट्री को नाम हमने दे रखा है AB इक्वल टू 30/√3 मीटर। ये सही है, दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल। देखिए हमने माना सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, उससे 100 मीटर पर एक ऊंचाई पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, ऐसा 100 मीटर ऊंचा। उस लाइट हाउस पर खड़े होकर के देखा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ये देखिए अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड ऑब्जेक्ट है, ये हमारी कोई चलने वाली कार या कुछ भी है, कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से इस को देख रहा है पॉइंट को। अब जब ये मान लीजिए 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर देख रहा है, अब जब ये इसकी तरफ चलेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। जिस चीज़ को देख रहा है उसकी तरफ चलेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ऐसे ही ये इसके पास खड़ा है, यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा कोई ऊपर से इसको देख रहा है कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ये कार पीछे चल जाएगी, इसके तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हो जाएगा। यही कह रहा है कि इस शिप की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर है ए पर, और शिप सेकंड पोजीशन में यहाँ पर है।
ये कह रहा है इसका एंगल जो है चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। 45 डिग्री कह रहा है वो, पहले 30 डिग्री था, फिर चेंज होकर के 45 डिग्री हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी देर देखा जा रहा है यहाँ से, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो तो कि इस शिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमने लाइट हाउस मान लिया, फर्स्ट पोजीशन ऑफ शिप, सेकंड पोजीशन ऑफ शिप, ये डिस्टेंस को x माना, ये y माना। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे बी पी क्यू, 10 45 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी पी। सो 10 45 की वैल्यू 1 अपॉन 100 अपॉन y, सो y इक्वल टू 100 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बेस होगा x प्लस वाई। तो अब लगाएंगे कंप्लीट ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए पी क्यू में 10 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए पी। 10 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन √3 इक्वल टू पी क्यू, यानी 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी देखिए बेटा x प्लस वाई 100 अंडर √3, तो हमें तो x चाहिए, तो x इक्वल टू 100 अंडर √3 माइनस वाई। वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने निकाल रखी है -100। अब देखिए x इक्वल टू 100 कॉमन ले लेंगे, √3 -1। मैं बार बार कह रहा था √3 की वैल्यू पुट करने के लिए, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। चलिए 1.732 -1 100 इंटू 0.732, सो x इक्वल टू 73.2 मीटर। ये हमारे पास x आ गई। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मैं आंसर इधर लिखे दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस यानी हमसे जो पूछी जा रही है ए बी, यानी x इक्वल टू हमें 73.2 मीटर आ गई। दिस इज द आंसर। वॉश करके उतार लीजिए बेटा। स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक नया क्वेश्चन है, ये 2 साल आ चुका है बोर्ड में, 2002 में और 2004 में। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस। देखिए ये कह रहा है एक टावर है h मीटर हाइट का, इसके बेस से A मीटर पर से देखें थीटा एंगल है, और ये कह रहा है B मीटर से देखें ये वाली डिस्टेंस। तो दूसरा एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा है। तो कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज, ये h को प्रूव करा रहा है, h इक्वल टू √AB। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले हम इन ट्राइंगल कोई भी एक ले लीजिए, सपोज हमने ये ले लिया पहले, इन ट्राइंगल CAB या BAC कह सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन, देखिए ये हमारे पास पूरा है AC, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई H अपॉन A, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इन ट्राइंगल DAB tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AD। या साइडों के नाम सही होने चाहिए। tan 90 माइनस थीटा हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप देखें cot थीटा हो जाएगा AB यानी H अपॉन B। तो ये cot थीटा की वैल्यू आ गई। cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो 1 अपॉन tan थीटा
इक्वल टू एच अपॉन बी। सो 1/10 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये tan थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे tan थीटा की जगह पर रेसिप्रोकल हो जाएगा A/H इक्वल टू एच अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। देखिए तो लिख देंगे हाइट ऑफ टावर एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी meters. This is the answer. पॉज करके उतार लीजिए बेटा, इस तरह के प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, आपको पढ़ के बता दूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज में। इधर रखा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 meter from the ground। यानी एक बैलून हमारा उड़ रहा है 88.2 मीटर हाइट पर। देखिए ये बैलून यहाँ पी पर है। फिर वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री। देखिए बेटा, सबसे पहले वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है गर्ल्स की हाइट पर, आँख पर। ये गर्ल्स की हाइट दे रखी है, ये गर्ल्स हमने मान ली, यहाँ गर्ल्स करिए 1.2 मीटर की। तो देखिए 1.2 मीटर ये भी होगा, ये माइनस कर दिया जाएगा 1.2, तो ये हमारे पास रह जाएगा 87 मीटर। मैंने मेंशन भी किया है, गर्ल्स की हाइट माइनस कर देंगे बैलून की हाइट। अब वो कह रहा है कुछ समय बाद क्या हुआ, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। यानी बैलून उस लड़की से दूर चला गया, पहले यहाँ पे था 60 डिग्री था उसकी आंख पर, अब बैलून आगे बढ़ गया तो उसकी आंख पर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। मैंने बताया था। तो ये पूछ रहा है इस बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पी की डिस्टेंस पूछ रहा है। फर्स्ट पोजीशन बैलून की, सेकंड पोजीशन, ये सब मेंशन करना होता है, फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अब हमें ये पूछ रहा है पी क्यू, पी क्यू का मतलब हमें एल एम निकालना है, ये एल है ये एम है, तो एल एम निकाल देंगे तो पी क्यू आ जाएगा। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसमें। हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ एल पी में लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू पी एल अपॉन ओ एल। अब देखिए tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू पी एल हमारे पास 87 दे रखी है, और ओ एल हम इससे निकाल देंगे, तो ओ एल इक्वल टू 87 अपॉन √3 रेशनलाइज कर देंगे, अदरवाइज आगे चल के देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो रेशनलाइज भी कर देंगे। तो ओ एल हमारे पास आ गई। अब देखिए हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले को, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू tan 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल हो गया इक्वल टू एम क्यू अपॉन ओ एम। tan 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/√3 इक्वल टू, ये हमारे पास दे रखी है 87 हो जाएगी अपॉन ओ एम, तो इससे ओ एम आ जाएगी निकल करके। देखिए बेटा 87/√3 मीटर। देखिए ओ एम आ गई और ओ एल आ गई, लेकिन हमें तो निकालनी है एल एम। तो एल एम कैसे निकलेगी, ओ एम माइनस ओ एल से। ओ एम हमारे पास ये रही 87/√3 माइनस 87/√3, √3 एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 87 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 87। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका, एल एम इक्वल टू 87 कॉमन 3 - 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 × 2 इंटू, देखो रेशनलाइज करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई को भी कर दिया मैंने एक साथ,
देखिए हमारे पास ये इधर कर रहा हूँ सॉल्यूशन थोड़ा सा। एल एम इक्वल टू 87 इंटू 2 कर देंगे अपॉन 3 रूट 3, ये आ जाएगा बेटा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एल एम आ जाएगी 58 रूट 3 मीटर। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, आंसर कैसे लिखेंगे। कवर्ड डिस्टेंस बाय वैल्यूम, और वो भी है पी क्यू इक्वल टू 58 रूट 3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। पॉज करके निकाल लीजिए। स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन है 2008, 2009, 2017 में आ चुका है। अ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये हाईवे जा रहा है ये टावर की तरफ। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। यहाँ टॉप पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देख रहा है कि यहाँ कार खड़ी थी, इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी आंख पर 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड्स, ये देखिए मैंने लिखा है आफ्टर 6 सेकेंड्स पे। देखिए फर्स्ट कार का मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार, सेकंड कार का मतलब सेकंड पोजीशन ऑफ कार। सेकंड पोजीशन ये है 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद है ये, यानी 6 सेकंड में उसने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली। अब वाई डिस्टेंस पर है ये टावर। हमें ये पूछ रहा है कि इस टावर के यहाँ फुट तक पहुँचने, फाइंड द टावर फॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन 2-3 साल आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। हम पहले इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे बेटा, 30 डिग्री वाले में या 60 वाले में, किसी एक में कर लें हम। सपोज हमने ये यूज़ किया था 60 वाले में करेंगे पहले। देखिए ये एच निकल आएगी हमारे पास, एच और वाई में रिलेशन आ जाएगा। इन ट्राइंगल बी पी क्यू 10 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए पी क्यू अपॉन बी पी। 10 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन वाई। यहाँ से हम वाई की वैल्यू एच की वैल्यू निकाल देंगे, रूट 3 वाई। क्योंकि हाइट तो पूछ ही नहीं रहा है हमें, इसलिए एच की वैल्यू पुट कर देंगे दूसरे में। इन ट्राइंगल देखिए ए पी क्यू 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए पी। 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 पी क्यू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए बेटा पूरा बेस आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एच की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 1/√3 इक्वल टू √3 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2y इक्वल टू एक्स। सो y इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ये एक रिलेशन आ जाएगा। पहले यहाँ पॉज करके यहाँ से निकाल लीजिए। वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। देखिए ये सेकेंड इक्वेशन हमने पुट कर लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए सेकेंड है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा अब हम इसमें देखेंगे यहां से यहां तक का फॉर ए बी डिस्टेंस इक्वल टू क्या देख रखा था बेटा, एक्स यूनिट्स, और टाइम दे रखा था 6 सेकेंड।
हम स्पीड निकाल देंगे पहले तो इसकी कार की, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस है हमारे पास x अपॉन टाइम 6 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब देखिए ये तो स्पीड आ गई, अब हमें निकालना तो टाइम है उसके लिए, bp के लिए, फॉर bp। अब डिस्टेंस क्या है बेटा y, और वो भी काय के इक्वल है x अपॉन 2 के, y इक्वल टू x अपॉन 2 के है। अब देखिए इसमें हमें टाइम निकालना है, स्पीड हमारे पास है, मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ। देखिए स्पीड ये रही, टाइम डिस्टेंस ये रहा, तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे टाइम ही इक्वल टू हमारे पास देखिए स्पीड इनटू स्पीड, टाइम इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास x अपॉन 2 और ये x अपॉन 6, तो देखिए x अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन x, x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, सो टाइम 3 आ गया बेटा, 3 सेकेंड्स। यानी टावर तक पहुंचने में उसको फॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। टावर तक पहुंचने में उसको अभी 3 सेकेंड्स और चाहिए। रिक्वायर्ड टाइम फॉर कवर्ड बीपी को कवर करने के लिए मैंने लिख दिया और अच्छे से। देखिए बीपी को कवर करने में 3 सेकेंड और चाहिए, और अगर पूछे टोटल टाइम क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक चलने में ए से बी तक, तो 6 + 3 यानी 9 सेकेंड चाहिए। तो बेटा इसमें आपने देखा, समराइज में कर दूँ, पहले पॉज करके उतार लीजिए। अभी आपने इन सभी क्वेश्चनों में देखा कि आपको सबसे मेन होता है क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर ये पता लगाइए कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ होगा, क्या वैल्यू पुट होगी, और आप बड़े आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है, मेरा फ़ोन नंबर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मुझे डाउट हो मेरे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप भेजिए अपने नाम और एड्रेस के साथ, मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूँगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड की साल है बेटा, अच्छे से तैयारी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके मिल जाएंगे।